Hello students, in this video I am going to discuss मोलैलिटी। तो मोलैलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज़ मोलैलिटी? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी सॉल्यूशन की क्या है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हमने कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन किलोग्राम। तो जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए एक एक्सप्रेशन इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमें फाइनल जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जो यहाँ हमें 1000 दिखाई दे रहा है, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें ग्राम में दिया गया है तो उसको जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो इससे जो ये मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा हमारा, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में दिया गया है उसको सॉल्यूट के मोलर मास से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाते हैं। तो इसी वैल्यू को हम उस मोलैलिटी की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें उसका फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है जो इस तरह से होगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और जो ये टर्म है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं विच इज़ रिलेटेड टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस न्यूमेरिकल में हमें किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ जो इथेनोइक एसिड का जो मास दिया गया है वो 2.5 ग्राम है, एंड इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, एंड 75 ग्राम इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट इथेनोइक एसिड इज़ 2.5 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ इथेनोइक एसिड दैट इज़ 60 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल इथेनोइक एसिड का ग्राम में जो मास आएगा वो कितना होगा? 60 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो बेंजीन है हमारा वो कितना है? 75 ग्राम। और जब 75 को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 75 ग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। सो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा यहाँ हम देख रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 2.5 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 60 ग्राम पर मोल है, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट था जो 75 ग्राम था उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, वो ऊपर आ गया। तो ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 का हमने पॉइंट यहाँ हमने हटा दिया तो 10 डिवाइडेड में हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 3 जा 75, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ऊपर बच गया हमारा 10 और मोल पर किलोग्राम, और नीचे आ गया हमारा 18। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.55 मोल पर किलोग्राम, और इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.55 मोलल। तो हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी? 0.55 मोलल।